हेलो एवरीवन, बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज का हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन व निजी प्रशासन। तो लोक प्रशासन क्या है और निजी प्रशासन, दोनों ही प्रशासनिक व्यवस्था हैं और दोनों में ही सिद्धांत अगर हम कहें तो सिद्धांतों को अगर हम देखें तो एक समान ही दिखाई पड़ते हैं और अगर व्यवहार की बात करें तो दोनों में थोड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। तो आइए जानते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन से संबंधित विभिन्न विचारकों की क्या क्या विचारधाराएं हैं। तो मुख्यतः दो प्रकार से दृष्टिकोण हमें दिखाई पड़ते हैं। कुछ विचारक मानते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन समान है और कुछ विचारक कहते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानताएं हैं, दोनों का विभिन्न दृष्टिकोण है, दोनों में अंतर पाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। सबसे पहले जानेंगे लोक प्रशासन से क्या तात्पर्य है। तो सरकार द्वारा जनहित में संपादित किए गए कार्य लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। अगर हम कहें कि लोक प्रशासन का संबंध सीधे सीधे शासक वर्ग से है, सरकार की नीतियों से है और उन्हें लागू करने से है, तो ये गलत नहीं होगा। निजी प्रशासन किसी एक व्यक्ति व कुछ व्यक्तियों द्वारा स्वहित में व लाभ से प्रेरित होकर किए गए कार्य। तो निजी प्रशासन के अंतर्गत क्या आता है कि जिसमें एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति अपने स्वहित के लिए कोई नीति बनाते हैं, कोई कार्य करते हैं। तो दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ विचारक क्या कहते हैं कि समानताएं हैं। समानताएं कहाँ है और अंतर कहाँ है, असमानताएं कहाँ है, वो हम जानेंगे। तो पहले जानेंगे समानताएं। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं। संगठन सबसे जरूरी चीज है किसी भी व्यवस्था के लिए, किसी भी सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संगठन कहते हैं कि संगठित होना, उनको ऑर्गेनाइज करना, योजना बनाना, उनको लागू करना, उनके बीच कोऑर्डिनेशन बैठाना। तो जिस तरीके से लोक प्रशासन के अंतर्गत संगठन का अपना महत्व है, उसी तरीके से निजी प्रशासन में भी संगठन अपना महत्व रखता है। कोई भी कार्य हो उसे क्रियान्वित करने के लिए अनेक व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, सामान की, जो हमारा रॉ मटेरियल है उसकी जरूरत पड़ती है, स्थान की जरूरत पड़ती है। तो इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना किसी भी प्रशासन के लिए आवश्यक होता है। बिना ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी प्रशासनिक कार्य नहीं किया जा सकता। दूसरा, कार्य प्रणाली। तो जिस तरीके से कार्य प्रणाली सिस्टम में लाना, उसको क्रियान्वित करना, उसका भी समानताएं पाई जाती है। जिस तरीके से लोक प्रशासन में कोई नीति लागू की जाती है, उसी तरीके से निजी प्रशासन के अंतर्गत भी कार्य प्रणाली में समानताएं दिखाई पड़ती है। वही सिद्धांत काम करते हैं जो वहां करते हैं। प्रबंधात्मक तकनीकें। तो प्रबंधात्मक तकनीकें चाहे लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, दोनों में जो टेक्निक यूज की जाती है वो समान होती है। जैसे आंकड़े एकत्रित करना, उनको एनालिसिस करना, उनको देखना कि जो भी सूचनाएं, जो भी साधन है वो पर्याप्त है कि नहीं, उनका इवेल्युएशन करना और उनको लागू करना, उनको जनरलाइज करना। ये सारे जो टेक्निक हैं जो हमारे लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रयोग की जाती है, वही निजी प्रशासन के अंतर्गत की जा सकती है। तो विचारक कहते हैं कि प्रबंधात्मक तकनीक का समान रूप से प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ये दोनों प्रशासन समान है। उत्तरदायित्व। तो उत्तरदायित्व की जो भावना है, अकाउंटेबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो भावना है वो दोनों ही प्रशासन में होती है। लोक प्रशासन में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और यहाँ भी निजी प्रशासन में भी उत्तरदायित्व की अहम भूमिका होती है, जो उपभोक्ता व अपने अधिकारियों के प्रति होती है। विशिष्ट कौशल। तो प्रशासनिक वर्ग में जो विशिष्ट कौशल है वो समान रूप से कार्य करते हैं, इसीलिए जो हमारा इंस्टीट्यूट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद,
तो उसमें क्या होता है कि प्रशासनिक तौर पे जो स्किल सिखाई जाती है वो दोनों ही प्रशासन के प्रशासकों को समान रूप से सिखाई जाती है, उसमें कोई भिन्नता नहीं होती है। इसीलिए देखा गया है कि कभी कभी जो निजी प्रशासन के लोग हैं उनकी नियुक्ति लोक प्रशासन में, और जो लोक प्रशासन के व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति निजी प्रशासन में कर दी जाती है। तो इस तरीके से अगर कहें तो इन दोनों में समानता होती है। विकासोन्मुख, विकास की प्रक्रिया दोनों में समान रूप से दिखाई पड़ती है। प्रगति, अगर किसी भी संस्था की प्रगति रुक जाए तो उसकी कार्य ही रुक जाएगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो अगर किसी भी कार्य को समान रूप से लागू करना है तो उसका विकास होना जरूरी है, और दोनों ही प्रशासन में विकास की जो प्रक्रिया है वो समान रूप से दिखाई पड़ती है। अन्वेषण, अन्वेषण दोनों ही जो हमारे ग्रुप है प्रशासनिक, लोक प्रशासन है या निजी प्रशासन है, उन दोनों में ही अन्वेषण का जो कार्य है, रिसर्च वर्क जो है वो दोनों ही में समान रूप से लागू होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें क्या नीतियां हम लागू कर रहे हैं, उनका क्या कैसे हम प्रयोग करेंगे, कैसे वो दूसरों को प्रभावित करेंगी और उनका क्या रिजल्ट निकल के आएगा, उनका फीडबैक क्या होगा। तो इन सभी क्षेत्रों के लिए एक रिसर्च वर्क की जरूरत होती है जो दोनों ही प्रशासन में समान रूप से दिखाई पड़ता है। जनसंपर्क, जनसंपर्क किसी भी प्रशासन को सुचारू रूप से क्रियाशील रखने के लिए उसमें पब्लिक से उसका कांटेक्ट होना जरूरी है, संपर्क में जनता के रहना जरूरी है, चाहे वो निजी प्रशासन हो या लोक प्रशासन। जैसे अगर हम सरकार के कार्यों को देखें तो सरकार ये कभी नहीं चाहेगी कि जनता उसके विरुद्ध हो जाए, क्योंकि एक प्रशासन को या शासन को चलाने में जनता का ही अहम भूमिका होती है। जनता अगर विरुद्ध हो जाएगी तो सरकार गिर जाएगी, तो कभी भी जनता से संपर्क नहीं हटाना चाहेगा। वैसे ही हमारे निजी प्रशासन में होता है कि लोगों से जो उपभोग करता है, जो चीजों को ले रहे हैं या जिनसे संस्था जुड़ी है, तो उनसे संपर्क होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर जनसंपर्क नहीं होगा तो कोई भी संस्था अपना विकास सही रूप से नहीं कर पाएगी और अधिक समय तक उसका जीवन नहीं चल पाएगा। तो ये जो पॉइंट थे, इनके माध्यम से हमने जाना कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कुछ सैद्धांतिक समानताएं हैं जो ऊपर से दिखाई पड़ती हैं। अब हम जानेंगे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानताएं कौन से वो बिंदु हैं जिनसे वो दोनों असमान दिखाई पड़ते हैं। जैसे उद्देश्यों में भिन्नता, तो निजी प्रशासन का उद्देश्य क्या है? अपना स्वयं का लाभ या संस्था से जुड़े लोगों का व्यक्तिगत लाभ। लेकिन लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या है? जनहित के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना, सार्वजनिक हित में नीतियां बनाना। तो इन दोनों के उद्देश्य अपने आप में भिन्न हो जाते हैं। एक जो विशाल क्षेत्र से जुड़ा है, पूरे राज्य में निवास करने वाली जनता के लिए नीतियां बना रहा है, और एक वो जो व्यक्तिगत हित के लिए, लाभ पूर्ति के लिए नीतियां बना रहा है। तो इन दोनों के उद्देश्य अपने आप में भिन्न हैं। क्षेत्र संबंधी भिन्नताएं, चूंकि उद्देश्य भिन्न है, जो लोगों के लिए नीतियां बनाने का जो उद्देश्य है वो भिन्न है, सार्वजनिक हित के लिए और निजी हित के लिए, तो इनका क्षेत्र अपने आप में भिन्न हो जाएगा। कैसे कि जो सरकारी नीतियां होंगी वो पूरे राज्य में समान रूप से लागू होंगी, पूरे बड़े क्षेत्र को कवर करेंगी, और जबकि निजी क्षेत्र से जो नीतियां होंगी वो उनका क्षेत्र छोटा होगा, उनका क्षेत्र सीमित दायरा होगा। तो जैसे रक्षा कार्य है, पुलिस है, डाक है, रेल विभाग है, तो ये जो उद्देश्य, ये जो नीतियां बनाई जाती है वो विशाल जनसमूह और सार्वजनिक हित के लिए बनाई जाती है। तो इनका क्षेत्र अपने आप में विकसित हो जाता है। और उसके विपरीत जो निजी क्षेत्र हैं उनमें क्या होता है कि व्यक्ति और पूंजीपति जो लोग हैं वो अपने हित के लिए नीतियां बनाते हैं, जो उनसे और संस्था से जुड़े लोगों को व्यक्तिगत रूप से लाभ पहुंचाती है। तो उनका जो क्षेत्र है वो अपने आप में सीमित हो जाता है। उत्तरदायित्व संबंधी अंतर, तीसरा हमारा जो अंतर दिखाई पड़ता है वो है उत्तरदायित्व। तो उत्तरदायित्व जैसे लोक हित की जो नीतियां होंगी, सार्वजनिक हित में जो बनाई जाएंगी, उनको कौन बनाएगा? उनको सरकार बनाएगी। और सरकार जो नीतियां बनाएगी तो सरकार का जो उत्तरदायित्व है वो व्यवस्थापिका के प्रति होगा, चूंकि हम सब जानते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। वहां जनता के जो
चुने हुए लोग हैं वो सरकार के कार्यों को देखते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, और अगर सरकार कोई गलत काम करेगी तो उसको जवाबदेही संसद में होगी उसकी, तो उत्तरदायित्व। और वहां दूसरी ओर निजी प्रशासन का जो उत्तरदायित्व है वो क्या होगा, वो अपने से उच्च अधिकारियों के प्रति होगा और संस्था के जुड़े लोगों के प्रति होता है। तो इस तरीके से इन दोनों में अंतर दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है प्रकृति संबंधी अंतर। तो नेचर जो है उनका स्वभाव जो है उसमें अंतर आएगा। मीन्स सार्वजनिक हित के लिए लोक प्रशासनिक जो नीतियां होंगी वो समान रूप से सबके ऊपर अप्लाई की जाएंगी, और निजी प्रशासन की जो नीतियां होंगी वो क्या होगा, उसमें अंतर दिखाई पड़ सकता है। वो लाभ के लिए कुछ व्यक्ति को समान, कुछ को असमान रूप से व्यवहार कर सकती है। प्रक्रिया संबंधी अध्ययन, दोनों का जो प्रोसेस होगा वो अलग होगा। लोक प्रशासन से जुड़ी नीतियां होंगी वो अपने आप में बड़े क्षेत्र को कवर कर रही, सार्वजनिक हित से जुड़ी है, तो उसमें देखा जाएगा कि सबका हित हो। बल्कि निजी प्रशासन में क्या होता है कि अपने हित की पूर्ति के लिए नीतियों में सुधार किया जाएगा, और सार्वजनिक हित की जो नीतियां होंगी उसमें क्या होगा कि अगर सरकार की कोई नीति जनता के लिए सही रूप से नहीं प्रयोग में आ रही है तो उसमें बदलाव किए जाएंगे। वो बदलाव जब तक किए जाएंगे जब तक कि वो सबके हित के लिए कार्य ना की जाए। और निजी हित में क्या, निजी प्रशासन में क्या होता है कि नीतियां अगर सही रूप से कार्य नहीं कर रही तो वो समाप्त कर दी जाती है, उनके स्थान पर नई नीतियां आ जाती हैं। तो इस तरीके से इनकी जो प्रोसेस है उसमें अंतर दिखाई पड़ता है। एकाधिकार संबंधी अंतर, जो एकाधिकार है उससे संबंधी अंतर मीन्स लोक प्रशासन की जो नीतियां होंगी उस पर अधिकार किसका होगा, एकाधिकार पूरा शासक वर्ग का होगा, जो शासन वर्ग है जिस पे सत्ता है उसका होगा। और निजी प्रशासन में एकाधिकार की कमी पाई जाती है। व्यवहार संबंधी अंतर, दोनों के व्यवहार में अंतर है। निजी प्रशासन स्वहित के लिए कार्य करता है, अपने लाभ पूर्ति के लिए कार्य करता है, और लोक प्रशासन जनता के लिए वह सार्वजनिक हित की नीतियां बनाता है। तो इन दोनों का जो एरिया है वो अपने आप में अलग दिखाई पड़ता है, तो इनका व्यवहार करने का तरीका भी अलग हो जाता है। राजनीतिक प्रभाव संबंधी अंतर, दोनों में राजनीति से क्या संबंध है, तो लोक प्रशासन चूंकि हम सभी जानते हैं शासक वर्ग के द्वारा की जाने वाली नीतियों का प्रशासन है, तो ये राजनीति से डायरेक्ट संबंध रखता है। राजनीति ही है एक प्रकार से, लोक प्रशासन क्या है, राजनीति से प्रभावित होता है। अगर हम देखें कि राजतंत्र है तो वहां अधिकार किसका होगा, वहां राजा के पास अधिकार होगा, और प्रजातंत्र है तो सरकार जो निर्वाचित होके आई है उसके पास अधिकार होगा। तो दोनों ही प्रशासन वर्ग जो होंगे वो सरकार से प्रभावित होते हैं। तो इस तरीके से हम देखें, और उसके अपोजिट निजी प्रशासन जो है वो शासन से उसका कोई संबंध नहीं होता। सरकार चाहे जो भी हो वो अपना कार्य खुद से करते हैं, उनके अपने नियम होते हैं, अपना दायरा होता है, उसका राजनीति से कोई प्रभाव नहीं होता। प्रचार संबंधी अंतर, प्रचार करना मीन्स जो हमारे लोक प्रशासक है वो कितने भी योग्य क्यों ना हो लेकिन अपना व्यक्तिगत रूप से प्रचार नहीं करते हैं। उनकी नीतियां जो है सार्वजनिक हित के लिए होती है, उनका सामुदायिक उत्तरदायित्व होता है। और निजी प्रशासन में प्रचार की जो भूमिका है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रचार के माध्यम से आप देखते हैं ऐड आते हैं, विशेष जो कंपनियां हैं वो अपने अपने ऐड देती है। क्यों देती है, ताकि लोग उनसे प्रभावित हों और उनके द्वारा जो वस्तुएं बनाई जा रही है उनका अधिक से अधिक उपयोग करें। लेकिन लोक प्रशासन में इस तरीके से प्रचार पर अधिक जोर नहीं दिया जाता है। तो प्रचार संबंधी इनमें अंतर दिखाई देता है। जन दृष्टिकोण संबंधी अंतर, तो जनता के प्रति जो दृष्टिकोण है उस पर अंतर दिखाई पड़ता है कि हमारी जो सार्वजनिक हित की नीतियां होती हैं उनसे जनता का कितना हित हो रहा है, तो जनता उनकी आलोचनाएं भी करती है, जबकि निजी प्रशासन द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनकी कोई आलोचना जनता द्वारा नहीं की जाती। तो ये इस तरीके से हम देखते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का अपना अपना कार्य है, कार्य क्षेत्र है और कार्य करने का तरीका है। तो कुछ सैद्धांतिक रूप से अगर हम देखें तो इनमें समानताएं पाई जाती है और व्यवहारिक रूप से इनमें अंतर दिखाई पड़ता है। तो हमने जाना कि लोकसभा और लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के प्रशासन में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।